से हालात और भी अधिक गंभीर हो गए। तेहरान में एयरफील्ड और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया। वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई है। इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो साझा किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायल के हर्मिस 450 ड्रोन को गिराने का दावा भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महायुद्ध का 39वां दिन और आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण। और देखिए, ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। और इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजरायल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डरा रही है और सवाल यही है कि क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम दूर रह गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है उसकी मियाद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। करीब 20 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम था, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब डेडलॉक बना हुआ है। और इन सब के बीच खबर मुस्तफा खामनई को लेकर आई है। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्तफा खामनई आखिर कहां हैं? उन्हें लेकर एक इंटेलिजेंस मेमो सामने आया और इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान पर मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि डेडलाइन खत्म हो गई तो ईरान में तबाही आएगी और एक रात में वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है। वो कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पुलों पर तबाही, पावर की जंग, ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़, अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर, महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did.
ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, तामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा।